जून। देखिए क्यों, 2023 में जो जून में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 24.98 मतलब अप्रोक्सीमेटली 25% स्टूडेंट पास हुए थे। ये कब की बात है? जून की, ठीक। और दिसंबर की देखा जाए तो दिसंबर में जो पास हुए थे वो हुए थे 29.5। ये मार्जिन कम मत समझिए कि 4% या 5% है, इसमें 5 से 6 से 7 हज़ार बच्चे आ जाते हैं, ठीक है, और एक बहुत बड़ी मार्जिन है। यहाँ पे भी देख सकते हैं 24% पास हुए थे, किसमें? ये है जून का, ठीक है, 23 का। लेकिन अगर आप दिसंबर का देखते तो उसमें जो है वो 29 पॉइंट समथिंग, ठीक। ये देखिए 29.25। एक ईयर का और दिखाते हैं आपको, बाद में हम बात करेंगे ऐसा क्यों है, पहले आपको दिखा देते हैं। जून 22 में 25% बच्चे पास हुए थे, ठीक है। और अगर वहीं पे अगर आप दिसंबर 22 देखेंगे तो वहाँ 29.25, यहाँ पे भी 4-5% आ गया, यानी कि यहाँ पे भी दिसंबर अटेम्प्ट आ गया। अभी और शॉकिंग न्यूज आपको मिलेगा, दिसंबर 21 में 30% बच्चे पास हुए थे। कितना? 30%, आप सोच सकते हैं। लेकिन जस्ट उसके पहले जून में 26%, यहाँ पे भी 4 to 5% का डिफरेंस। अभी थोड़ा सा एक दिखाते हैं जिसमें आप चौंक जाएंगे। ये देखिए, ये भी है जून का जिसमें 24% पास हुए थे। जून का जनवरी का है, सॉरी, जनवरी में कितना? 24.89, यानी कि लगभग 25%। लेकिन नवंबर में 35%, 35%, इससे भी ज़्यादा दिखाते हैं आपको। एक और डेटा देखिए, 18% पास हुए थे जून 19 में। कितना? सिर्फ 18%, सिर्फ 18%। लेकिन नवंबर में ओहो 44.12%, समझ रहे आप? 44.12, इतना परसेंटेज तक गया है। तो ऐसा क्यों है कि नवंबर अटेम्प्ट में इतना ज़्यादा परसेंटेज जाता है? तो एक चीज़ मैं बता दूं कि जो मई का अटेम्प्ट होता है हमारा, जो हमारा मई कहिए या जून कहिए, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं 12th वाले जो तो रिसेंटली ही पास हुए होते हैं और तुरंत जून वाले जो अटेम्प्ट में है वो अपीयर हो जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो है रजिस्ट्रेशन करते हैं और तुरंत जून वाले अटेम्प्ट को वो जो है वो कोशिश करते हैं कि वो क्लियर कर लें तुरंत ही। तो देखिए, बहुत सारे आउटस्टैंडिंग बच्चे होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो एवरेज वाले होते हैं या फिर मीडियम वाले, वो इसको क्लियर नहीं कर पाते और चांसेस यहाँ पे ज़्यादा फेल होने का है। अभी तुरंत आप 12 पास हुए हैं और ये 12th और फाउंडेशन में डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। तो कुछ बच्चे उनमें से पास हो जाते हैं और कुछ बच्चे नहीं पास होते। तो जून में परसेंटेज कम होने का रीजन है, जो मेन रीजन है, वो क्वेश्चन पेपर उतना नहीं है। देखिए हाँ, एक तो क्वेश्चन पेपर हर बार हार्ड हो जाती है, कभी कभी आपको लगेगा कि ये हार्ड है, फिर कभी लगेगा कि वो हार्ड है। लेकिन मेन रीजन पासिंग परसेंटेज कम दिखने का ये है कि जून में जो बच्चे 12th पास करके आते हैं वो तुरंत ही रजिस्ट्रेशन करके 1-2 महीने पढ़ते हैं और सोचते हैं कि निकाल लेंगे। तो मैक्सिमम बच्चों के लिए पॉसिबिलिटी यही होती है कि नहीं निकल पाती, ठीक है। लेकिन दिसंबर अटेम्प्ट जब आप देखेंगे दिसंबर, तो उसमें परसेंटेज हाई दिख रहा है आपको। आपको ऊपर जितना डेटा देखा उसमें हाई दिख रहा है, क्यों? अब रीजन आप ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा क्वेश्चन पेपर रिलेटिवली डाउन रहता है, ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर इजी रहता है, मतलब जून के कंपैरिजन में। बिल्कुल ये सही बात है, आप कंपेयर कर कर खुद देख लेना। पेपर जो होते हैं, अगर एक पेपर को छोड़ दें या फिर उसके क्वेश्चन कुछ कुछ क्वेश्चन को छोड़ दें, तो पेपर रिलेटिवली जून से तो अच्छा रहता है, ठीक है, थोड़ा सा ईजी रहता है उससे। तो ऐसा क्यों है? दिसंबर में ये हो जाता है कि जून में जिनका अटेम्प्ट लगा रहता है ना, वो बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं अच्छे से, कि नहीं उनके पास अच्छा खासा टाइम भी रहता है। तो जब वो पढ़ना शुरू करते हैं तो अगला अटेम्प्ट में ईजी से, मतलब थोड़ा उतना दिक्कत नहीं होता और वो क्वेश्चन पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं और अगले अटेम्प्ट में पास हो जाते हैं। जून में क्यों नहीं पास हुए? क्योंकि वो मार्च में तुरंत 12th पास हुए थे और तुरंत रजिस्ट्रेशन कर लिए, ठीक है। अब तुरंत अगर आप रजिस्ट्रेशन किए हैं और 1-2 महीने दे रहे हैं तो मैक्सिमम बच्चों के लिए ये चांसेस रहती है कि आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए अब उतना टाइम नहीं है कि आप सब कुछ यूटिलाइज करें, पूरा मैथ्स पढ़ लेंगे, पूरा लॉ पढ़ लेंगे, लॉ आपके लिए बिल्कुल नया होगा। तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, तो वहाँ पे बहुत कम बच्चे जो है वो पास हो पाते हैं। लेकिन बाकी जो है दिसंबर अटेम्प्ट में, उसमें जो है क्या होता है कि आपको एक अच्छा खासा टाइम पीरियड का गैप मिल जाता है। 12th किए फिर उसके बाद 6 महीना 7 महीना का गैप, तो इससे क्या होता है प्रिपरेशन मजबूत हो जाती है और दिसंबर अटेम्प्ट में हमेशा बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं। अब आप कहें कि नहीं जिसका दिसंबर अटेम्प्ट भी नहीं हुआ तो उसका तो जून अटेम्प्ट में और चांसेस होने का, तो फिर जून अटेम्प्ट अगला साल का जो होगा उसमें डाउन क्यों दिखता है? तो उसमें भी डाउन इसलिए दिखता है क्योंकि कितना लोग फेल होते हैं, कितने लोग, मान लीजिए 60,000 70,000,
ठीक, उसमें से अगले अटेम्प्ट में बहुत सारे बच्चे पास हो जाते हैं, और उसके अगले में बहुत कम बच्चे बचते हैं जो जून में, अगले साल के जून में जाते हैं। और अगले साल के जून में अगर वो गए तो फिर वही साइकिल रिपीट होगा कि जो 12th पास कर किए हैं उनमें से मैक्सिमम बच्चे जो है वो फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन किए, और उन्हीं मैक्सिमम बच्चों में से मैक्सिमम बच्चे जो अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाए जून तक, और उनका अटेम्प्ट लग जाता है। ठीक है, तो इस वजह से जून और दिसंबर में आपको डिफरेंस मिलता है। और हाँ, क्वेश्चन पेपर की बात करें तो बिल्कुल मतलब जून से थोड़ा सा आसान दिखता है यार दिसंबर वाला। मैं खुद इस चीज़ को देखा हूँ, आप खुद देख लेना। क्वेश्चन पेपर जो होता है वो अकाउंट्स का हो जाए या फिर लॉ का, तो हमेशा से एक ही पैटर्न पर रहता है, उसमें ईजी आप नहीं कह सकते। लेकिन अकाउंट्स का कंपैरिजन कीजिए, थोड़ा बहुत मैथ, स्टेट्स का जो पोर्शन, उसमें तो दिसंबर अटेम्प्ट वाला जो है वो थोड़ा सा अच्छा रहता है। ठीक है, तो यही मेन रीज़न है। अब इसमें ये रीज़न अब नहीं निकलिएगा कि क्वेश्चन पेपर ईजी सेट होगा बहुत ज़्यादा। देखिए, क्वेश्चन पेपर रिलेटिवली ठीक सेट होता है। हाँ, जून वाला थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन दिसंबर वाला थोड़ा सा इजी पेपर होता है, क्योंकि जब मैं एग्ज़ाम दिया था तो मुझे पता है। ठीक है, तो ऐसे चलता रहता है। अब इस चीज़ को आप खुद समझिए कि जो जून वाला अटेम्प्ट है उसमें ज़्यादा बच्चे होते हैं। ठीक है, ज़्यादा बच्चे मतलब कि कुछ लोग पिछले अटेम्प्ट के भी, आप रजिस्ट्रेशन का देख लेना कि कितने लोग इस बार अपीयर किए थे। ठीक है, तो वो चीज़ें, और थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर भी फ़र्क कर देता है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन पेपर ही आसान पूछोगे तो थोड़ा सा हो जाता है। खैर, कोई बात नहीं। मैं और क्या, आप अपना प्रिपरेशन अच्छा रखिए, एंड आई बिलीव कि ये अटेम्प्ट आप क्लियर कर ही लेंगे। देखिए, ज़्यादा सोचिएगा नहीं, क्योंकि दिक्कत आती है तब जब आप प्रिपरेशन किए रहते हैं और बाद में आप जो है उस चीज़ को छोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपका दिसंबर अटेम्प्ट में इजी क्वेश्चन पेपर सेट होते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे इजी नहीं, आप समझिए, ये आपको लगता है इजी। थोड़ा बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं जब आपको लगे कि हाँ ये अच्छा है, आप बना रहे हैं, और जून में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होता है एक दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पेपर आपका इजी होता है, पूरा ये वो ऐसा नहीं है। ठीक।